चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं साइंस की पहली क्लास। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम साइंस का इंट्रोडक्शन देते हैं। समझ लेते हैं साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई। साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई तो समझ लीजिए कि साइंस की उत्पत्ति जो है एक लैटिन भाषा है साइंटिया। साइंस की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा का शब्द है साइंटिया, जिसका अर्थ होता है जानना, वही से हुई है। यानी लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का एक शब्द साइंटिया, लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया। साइंटिया जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है जानना। जानना इंग्लिश में कहा जाए तो कहेंगे टू नो। यानी साइंस की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुई है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, यहाँ से जो है विज्ञान की, साइंस की उत्पत्ति हुई है। विज्ञान को अगर देखा जाए, सिर्फ शब्द के बारे में देखा जाए, शब्द को देखा जाए, विज्ञान शब्द को देखा जाए तो विज्ञान शब्द खुद दो शब्दों से मिलकर बना है, बी और ज्ञान। ठीक है, ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, यानी किसी वस्तु के बारे में जानना। और बी मतलब होता है विशेष। भी मतलब विशेष, यानी किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान। या किसी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसकी एक जो सैद्धांतिक परिभाषा है उसको समझ लेते हैं। यानी विज्ञान की परिभाषा क्या है। ये तो रहा आप विज्ञान किस तरह से समझते हैं, विज्ञान का मोटा मोटी ये था। लेकिन परिभाषा समझ लीजिए, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है तो लिखेंगे और समझेंगे। प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित, प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, साइंस कहा जाता है। यानी प्रयोगों एवं परीक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। देख लीजिए, जो ये किसी वस्तु के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं वो किस प्रकार हो तो प्रयोगों पर आधारित हो, और किस पर, और प्रेक्षणों पर आधारित हो। और वो ज्ञान आपका क्रमबद्ध होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए और सुसंगठित होना चाहिए। उसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। इसके बारे में समझने के लिए विज्ञान को सर्वप्रथम दो भागों में बांटा गया। पहला भाग है आपका सजीव विज्ञान, सजीव विज्ञान, और दूसरा आपका आता है निर्जीव विज्ञान, निर्जीव विज्ञान। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं सजीव विज्ञान क्या होता है। यानी ऐसा विज्ञान या वह विज्ञान जिसके अंतर्गत जीवित वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं,
पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उससे हम सजीव विज्ञान कहते हैं। ऐसी वस्तुएं यानी ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम निर्जीव विज्ञान कहते हैं। सजीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं लिविंग साइंस और इसको कहते हैं निर्जीव विज्ञान को कहते हैं नॉन लिविंग साइंस, नॉन लिविंग साइंस। ठीक है। अब देखिए, अब इस निर्जीव सजीव विज्ञान को जो है दो भागों में बांटा गया है। जो सजीव विज्ञान के या कह लीजिए विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानी जाती हैं। पहला आपका है पहला आपका जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और ये इसको कहते हैं दूसरे वाले को वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। अब समझ लीजिए कि सजीव विज्ञान को जो है हम जीव विज्ञान भी कह सकते हैं, जीव विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जंतु विज्ञान किसे कहते हैं और वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान को हम इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। और एक थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसको कहते हैं। तो जंतु विज्ञान का जनक जो है आपके कहे जाते हैं फादर ऑफ जूलॉजी, अरस्तु को कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी इसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। और दूसरा आपका है वनस्पति विज्ञान, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उससे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बोटानी, बोटानी कहते हैं। यानी इसको जो है शुद्ध भाषा में बॉटनी कहते हैं, लेकिन मेरी समझ की भाषा है बोटानी। ठीक है। इसके जो है वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो जो है आपके थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस को हम वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर नॉन लिविंग साइंस। नॉन लिविंग साइंस को जो है दो भागों में मुख्य रूप से जो है दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं भौतिक विज्ञान और दूसरे को कहा जाता है रसायन विज्ञान, दूसरे को कहते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है। भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स और रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है। भौतिक विज्ञान किसको कहते हैं समझ लेते हैं थोड़ा सा फटाफट। भौतिक विज्ञान इसको हम फिजिक्स कहते हैं, यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा एवं ऊर्जा के समस्त प्रकारों के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। उससे भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसे भौतिक
विज्ञान कहते हैं। ये रहा आपका भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, ये जो 3 लोगों का नाम आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइंस्टीन, न्यूटन और तीसरा आपका आता है गैलीलियो। ठीक है, तो जनक जो है मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो आइंस्टीन को ही मॉडर्न फिजिक्स का जनक माना गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं केमिस्ट्री की परिभाषा फटाफट। केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है? केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान इसको कहते हैं। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के रंग, रूप, संरचना एवं संगठन के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान करते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक जो है, रसायन विज्ञान के जनक लेवासिए को कहा जाता है। लेवासिए को कहा जाता है। बस अब यहाँ पर जो है विज्ञान का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम रसायन विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे।